हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आपको पूरा का पूरा इस वीडियो को देखने की कोशिश करना है ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटे ना इस वीडियो से। जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है या फिर पूछने की संभावना हो सकती है तो आज पूरा का पूरा हम सॉल्व करा देंगे। आपको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है। तो चलिए बिना देर के हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो हीरा जो है ना यह सहसंयोजक रवा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NaCl की संरचना होती है। NaCl का संरचना कैसे होती है 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके फलक केंद्रिक घनाकार यानी FCC होता है। FCC इकाई FCC होता है यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस जो होता है हीरा रबर आदि सहसंयोजक ठोस होता है। ये 2023 में पूछा गया था। एक नंबर है लोहा या फिर हीरा या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके बी नंबर हो जाएगा यानी हीरा हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। NaCl या फिर जिंक या फिर कांच या फिर SiC। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो हो जाएगा ना 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी 4 का जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा यानी कांच जो होता है या अक्रिस्टलीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है रवा में जब इलेक्ट्रॉन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष कहा जाता है। शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर दोष या इनमें से कोई नहीं। जब रवा में पकड़ लिया जाता है तो उसको एफ सेंटर दोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बेरवदवा ठोस का उदाहरण है। बेरवदवा ठोस कौन सा है। हीरा, ग्रेफाइट या फिर नमक या रबर। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो बेरवदवा ठोस जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा रबर हो जाएगा बेरवदवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। 4, 6, 12 या फिर 7। तो HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होता है ना वो होता है जाके 12 होता है यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। लोह चुंबकीय ऑक्साइड कौन सा प्रदर्शित करता है। क्रोमियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर Fe3O4 या फिर V2O5O4। तो 8 का आंसर हो जाएगा जाके क्रोमियम ऑक्साइड जो है ना यह लोह चुंबकीय ऑक्साइड प्रदर्शन CrO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं। ये अपनों में चार प्रकार के या फिर 3 या 7 या फिर इनमें से सभी। तो क्रिस्टलीय जो होता है ना यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है रवदवा ठोस है। रवदवा ठोस कौन सा हो जाएगा। हीरा या फिर कांच या रबर या फिर इनमें से सभी। तो रवदवा ठोस जो हो जाएगा ना 10 का हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यानी हीरा को रवदवा ठोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है HCP संरचना में बेकिंग प्रवाह कितना होता है यानी HCP में कितना बेकिंग प्रवाह पाता है। 0.68 होता है या फिर 0.68 या 0.74 या 0.54 या 0.50। तो HCP संरचना में जो होता है ना वो होता है जाके 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके 12वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। 4 या 7 या 14 या फिर 8 होता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होता है ना वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होता है। तो उसका 74 हो जाएगा। 74 में से 100 में से 74 को घटा दीजिएगा तो इसका आंसर 32 आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल पैकेज यानी HCP संरचना में होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा। 2018-2023 में पूछा गया था। क्या 12 होगा या 8 या फिर 4 या फिर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। HCP में 12 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जोड़े क्रमांक चतुष्फलक से वायड और अष्टफलक वायड होता है। क्या BCC और FCC या HCP और CP या फिर HCP और CCP या फिर BCC और HCP। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके HCP और CCP जो होता है ना चतुष्फलक वायड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टल या A नोट B नोट C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाने पैरामीटर वर्तमान रहता है? 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl क्रिस्टलन की संरचना कैसे होती है? फलक केंद्रित घनाकार या फिर अंत केंद्रित घनाकार या फिर सरल केंद्रित घनाकार या तिन्नाक्ष केंद्रित घनाकार? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फलक केंद्रित घनाकार, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में FCC हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? F सेंटर के कारण या शॉर्टकी दोष के कारण या फ्रैंकल या फिर अंतरराष्ट्रीय स्थानों के कारण हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा F सेंटर के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? षटकोणीय या अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके अष्टफलकीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? 8 किसकी होती है? पोटेशियम या फिर लोहा के या फिर जिंक या फिर सोना का? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन ए, यानी पोटेशियम का होता है 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में बेरोबस जालकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 या 1 या 4 या 14। तो घनाकार क्रिस्टल में बेरोबस जालकों की संख्या 3 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोले से घिरे रहता है? 2022, 2024 हो सकता है या 2026 में पूछने की संभावना हो सकती है। एक अष्टफलकीय जो होता है ना, वो 6 गोले से घिरा हुआ होता है। कितना गोले से? 6 गोले से घिरा हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में कमी हो जाती है? फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतरराष्ट्रीय या F सेंटर दोष? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व में कमी आ जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? अभी बताया था घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होता है किस प्रकार का दोष होता है? नाभिकीय दोष या क्रिस्टलीय दोष या परमाणु या फिर अणु दोष हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रिस्टलीय दोष। फ्रैंकल और शॉर्टकी जो होता है ना, क्रिस्टलीय दोष होता है। अगला क्वेश्चन है फलक केंद्रित घनीय जालक में एकंक कोष्ठकी कितने एकक कोष्ठक के साथ सहभाजित होती है? ऑप्शन नंबर ये है 8 या फिर 4, और अगला है जाके 2 या फिर 2, 6 या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हो सकता है? आकाशीय होता है जाके 23 और संभव अगर पूछे तो 24 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है C6H6 कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो C6H6 जो होता है ना, यह प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FCC एक जालक में कितने परमाणु रहता है? FCC में कितना रहता है? 1 या फिर 2 या 3 या फिर 4? तो इसका आंसर हो जाएगा FCC में 4 रहता है। अगला क्वेश्चन है CaCl की संरचना कैसे होती है? SCC, FCC या फिर BCC या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके BCC होता है, सीजियम क्लोराइड की संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक के केंद्रकों में अधिकतम दूरी होगी? LIF, CSF, CIL या फिर LIL? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके CSI। अगला नंबर क्वेश्चन है पी प्रकार के ड्रॉपित अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्ध में शनि के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। Fe3O4 जो लोहा प्रदर्शित करता है उसी को फेरोचुंबकीय पदार्थ कहा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंत केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 8 होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ तत्व कौन सा है? तो ट्रांजिशन सेटों के निर्माण में जो प्रयोग होता है ना, वो सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बेरोधवा ठोस है? तो इसका या फिर कौन अक्रिस्टलीय ठोस है या फिर कौन रवाइन ठोस है? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। 2017 में, 19 में और फिर 2024 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके क्वार्ज यानी ग्लास, जिसको कांच बोलते हैं, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि
इस तरह का चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं तो आपको इस चैनल में मिल सकता है। तो आप उम्मीद है इस वीडियो को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।